नमस्कार बच्चों। आज का मेरा ये वीडियो मेरे 8th क्लास के प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए है। आज बुनाई बुनने में जो सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है फंदे डालना, या किस तरीके से बुनाई की शुरुआत होती है ये मैं बताऊंगी। तो प्यारे बच्चों, आज आप सीखोगे फंदे किस तरीके से डाले जाते हैं। अगर आपका जो बॉटम लाइन है आपको मोटा चाहिए तो आप इस तरीके से इसको एक बार इस तरीके से धागे को मोड़ देंगे और दूसरी बार भी इस तरीके से मोड़ दिया जाता है। अगर बॉटम लाइन हमको मोटा चाहिए, अगर हमको नहीं चाहिए तो हम इसी में गांठ लगा देंगे और यहीं से फंदे लगाना शुरू कर देंगे। मैं थोड़ा बॉटम लाइन मोटा करने के लिए मैं इसको इस तरीके से दोबारा ऐसे करूँगी और किसी भी नंबर की सिलाई से, जिस नंबर की सिलाई में आप बुनना चाहते हो उस नंबर की सिलाई को आप लेंगे और उससे बुनाई शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ 10 नंबर की सिलाई में। ये हम फंदे डालने के लिए सबसे पहले इसमें जैसे फंदा जैसा आकार जो धागे का है इसमें हम इस सिलाई को डाल लेते हैं। डालने के बाद इस तरीके से हाथ की जो पोजीशन होती है बच्चों, इसको अच्छी तरीके से देखिए। इस तरीके से हमने रखना है और जो ये अंगूठा है इस अंगूठे में अगर हम सिंपल फंदा डाल रहे हैं तो इस अंगूठे को अंदर की तरफ लेंगे। अब बाहर और अंदर की तरफ वाला मैं दूसरा तरीके का फंदा डालना मैं बताऊंगी, वो अंगूरी फंदा जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें बहुत अच्छा बॉटम लाइन हमारा दिखता है। अभी मैं सबसे पहले बच्चों आप लोगों को सिंपल तरीके से फंदा डालना बताऊंगी। ये इस तरीके से हम जो हमारा ये है अंगूठा, इस अंगूठे को हम धागे के अंदर की तरफ लेंगे और इस सिलाई के ऊपर से हम लाएंगे और जो दूसरा धागा है हमारा उनका गोला वाला, इसको अंदर उस तरीके से डाल के फिर दोबारा जो फर्स्ट धागा था हमारा बॉटम लाइन तैयार करने वाला, इस धागे को ऊपर से डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को ही बार बार दोहराया जाता है। देखो ये उंगली को अंदर लिया और इस तरीके से हमने सिलाई के अंदर लिया, फिर इस धागे को ऊपर लिया सिलाई के ऊपर, फिर इसको फिर से ऊपर कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे हम। ये ऐसा किया, ऐसा इसको ऊपर डाला सिलाई के, फिर दोबारा इसको ऊपर से डाला और इसको फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। पूरे फंदे जितने भी फंदे हमने डालने इसी प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है। उंगली को अंगूठे को इस तरीके से लिया, फिर दूसरे हाथ से इस तरीके से ऊपर लिया, फिर इस तरीके से ऊपर। इसको तो हम खींचेंगे क्योंकि नहीं तो इसमें गैप होता है वो ज़्यादा आ जाता है। फिर से हम ऐसे जितने फंदे डालने हैं इस तरीके से हम करेंगे। इसी प्रोसेस को बार बार हम करते रहेंगे। तो बच्चों फंदा डालना बहुत आसान है। स्वेटर की जो शुरुआत होती है या फिर मोजा टोपी जिस प्रकार के भी हम कुछ भी बुन रहे हैं, सबसे पहले हमको फंदा डालने की ज़रूरत होती है। नहीं तो हमें किसी और से बोलना पड़ेगा कि अरे ये कर दो। अगर आपको खुद आता है तो इसके लिए आपको किसी और से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चों ये सिंपल फंदा है, ये सिंपल बॉटम लाइन जो होती है बिल्कुल सिंपल आती है। इसमें मैं आपको एक जो लाइन है इसमें बुन के दिखाती हूँ कि बॉटम लाइन अगर मैंने इस तरीके से फंदा डाला है तो इसमें बॉटम लाइन किस तरीके से आएगा, जो स्वेटर आपका बनेगा या फिर आप जो भी आप बनाना चाहते हो। तो बच्चों जो सिंपल जो हमने फंदे डालना सीखा था, सिंपल फंदे डालने में इस तरीके से हमारा जो बॉटम लाइन है बिल्कुल सिंपल आएगा। अगर आपने दोनों पार्ट्स को, जो ऊपर ख़त्म वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट किसी तरीके से जोड़ना है तो इस तरीके से हम सिंपल वाला बॉटम लाइन रखते हैं ताकि सिलते समय हम ये जो पोर्शन है ये दिखाई ना दे। तो सिंपल जो फंदे डालने की क्रिया के माध्यम से हम इस तरीके से बॉटम लाइन प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं दूसरी तरीके से फंदा डालना आप लोगों को बताती हूँ। जो दूसरी तरीके से बच्चों हम फंदा डालते हैं उसे डालने के लिए भी हमें वही सिलाई 10 नंबर की सिलाई मैं ले रही हूँ और उसके बाद इसको इस तरीके से
मैं इसके बीच में डालूंगी, जो फंदे जैसे आकृति है इसमें बीच में डालूंगी। और इसमें जो प्रोसेस है थोड़ा सा चेंज है बच्चों, लेकिन बहुत आसान है ये भी। सबसे पहले हमने उस जो बॉटम लाइन सिंपल आसान सा बॉटम लाइन डाला था, उसके लिए हमने उंगलियों को बार बार अंदर की तरफ लाना, अंदर की तरफ से ले जाना था अंगूठे को। लेकिन अब जब अंगूरी बॉटम लाइन हम स्वेटर का या फिर मोजे का किसी चीज़ का तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने अंगूठे को इस तरीके से घुमाएंगे और इस धागे में इस तरीके से सिलाई में उसी प्रोसेस से डालेंगे। एक बार हमने अंगूठे को घुमा के डाला और दूसरी बार सिंपल बॉटम लाइन तैयार करते समय जिस तरीके से हमने अंगूठे को डाला उसी तरीके से हम अंगूठे को डालेंगे। यानी कि एक बार हमने धागे के ऊपर से अंगूठे को लेकर इस तरीके से मोड़ना है और उसके बाद दूसरी बार धागे के नीचे की तरफ से ले जाकर हमने अंगूठे को मोड़ना है। तो ये प्रोसेस बच्चों बहुत आसान है। एक बार धागे को नीचे से और अंगूठे को ऊपर करके सिलाई के अंदर इस तरीके से डालेंगे और एक बार अंगूठे को नीचे और धागे को इस तरीके से करके डालेंगे। एक बार अंगूठे को ऊपर और धागे को नीचे और एक बार अंगूठे को नीचे और धागे को ये इस तरीके से ऊपर करके हम अंगूरी बॉटम लाइन तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हम बुनाई के लिए फंदे डालते हैं। और बुनाई की ABCD यानी कि हमें ए माने या फिर आ माने यही है, यानी कि फंदे डालना। जब तक हम फंदे डालना नहीं आएगा हमको बुनाई सीखना बेकार है। तो ये इस तरीके से हम इस तरीके से फिर से देखते हैं बच्चों एक बार। ये ऐसे करेंगे, फिर धागे को ऊपर अंगूठे को नीचे, अब अंगूठे के ऊपर और धागे को नीचे और अंगूठे को नीचे और धागे को ऊपर। इस तरीके से हम बॉटम लाइन तैयार करेंगे। उस समय हमारा प्लेन आ रहा था बच्चों और इस तरफ देखो ये थोड़ा सा इस तरीके से हमारा तैयार होगा। अब फिर से थोड़े से फंदे और डाल के दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से हमने अंगूठे को मोड़ना है, धागे के ऊपर और अंगूठे को नीचे, यानी कि पियर्स में बनते हैं। ये जो आपका जो फंदा है पियर्स में बनेंगे। ये दो एक साथ आएगा और दो एक साथ आएगा, यानी कि एक में धागे को ऊपर और एक में धागे को नीचे करके जो हम बनाते हैं वो एक साथ हमको दिखाई देगा। और इसमें अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आई तो आप समझ लेना कि हमारा एक फंदा अलग दिखेगा, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं है। तो ये दो फंदे और दो फंदे, दो फंदे, दो फंदे, इस तरीके से हमें अलग अलग दिखाई देता है। तो इसको हम थोड़ा सा और फंदे डाल के दिखाना चाहूँगी बच्चों में। अंगूठे को ऊपर और ये धागे को नीचे और इस तरीके से मोड़कर आपने इसको फंदे डालने। अंगूठे को नीचे और धागे को ऊपर और इस तरीके से फंदे डालना है। फिर से धागा नीचे अंगूठा ऊपर और इस तरीके से आपने मोड़ देना है, अंगूठा नीचे और धागा ऊपर। ये इस तरीके से हमारा बॉटम लाइन या फिर फंदा तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा मैं इसको बुनकर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसका बॉटम लाइन हमको दिखेगा अगर हम इसे बुनते हैं। तो इस तरीके से इसमें बॉटम लाइन आपका आ जाएगा। ये जब अंगूरी हम फंदे बोलते हैं इसको, इस तरीके से ये दिखाई देता है। अगर हम सिंपल तरीके से फंदे डालते हैं तो वो बिल्कुल प्लेन दिखता है। अगर हम एक बार धागे को ऊपर और एक बार धागे को नीचे करके फंदे डालते हैं तो इस तरीके से गांठें नीचे से आती है और ये बहुत अच्छा स्वेटर के किनारे किनारे पे दिखता है। तो इस तरीके से बच्चों स्वेटर बुनने के लिए फंदे डाले जाते हैं। और सबसे पहले स्वेटर बुनो या फिर मोजा टोपी कुछ भी बुनो, सबसे पहले शुरुआत फंदे डालने से होती है। तो आज मेरे 8th क्लास के प्यारे बच्चों, आप फंदे डालना सीखिए कि किस तरीके से हम स्वेटर की बुनाई सीखेंगे, सबसे पहले फंदे डालकर।